अब यह बड़ा सवाल है कि हमारे शरीर में जो गुण होंगे या जो अवगुण होंगे, उनका प्रभाव कहाँ-कहाँ दिखाई पड़ेगा शरीर के हिस्सों में। तो मैं इस बात को मानता हूँ, हमारे गुणों और अवगुणों के अनुसार ही हमारे शरीर की भाव भंगिमाएं तैयार होती हैं, हमारे विचार तैयार होते, हमारे मस्तिष्क की सोचने की विचार शक्ति उसी के अनुरूप ढलती है, हमारे क्रियाकलाप उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अन्य शब्दों में यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण की जो भी गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, वे सब इसी पर आधारित हैं कि हमारे शरीर में कौन से गुण और कौन से अवगुण। इसलिए ही मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, इस पर जोर देता हूं कि यदि हम अपने शरीर में गुणों और अवगुणों को संतुलित करके संभाल पाएं, गुणों को ज्यादा संख्या में एकत्रित कर पाएं, अवगुणों को कम से कम अपने शरीर में रख पाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यही हमारे शरीर की पूंजी है, हमारे गुण ही हमारे शरीर की पूंजी हैं, हमारे गुण ही हमारे शरीर की करेंसी हैं, जिन्हें हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह पर, किसी भी समय भुना सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा, ये सामान्य जीवन या शरीर जो हमारा है, इसका महत्व नहीं, महत्व तो हमारे गुणों का है। गुण रूपी खजाने को हमें एकत्रित करना होगा। गुण इतने ज्यादा एकत्रित हो जाएं कि वे हमारे गुणों के रूप हमारे भाव भंगिमाओं में, हमारे विचारों में, हमारे बात करने के तरीके में, हमारे उठने बैठने में, हमारे प्रत्येक कार्य के करने के रूपों में छलकना चाहिए। यद्यपि भरना और छलकना अलग अलग रूप है। जहां पर कोई गुण उपस्थित है, हमारे शरीर में भरा हुआ है, वो एक अलग रूप है। इसका अर्थ है कि अभी उसमें और गुंजाइश है। लेकिन जब हमारे शरीर में इतनी ज्यादा अधिकता हो जाए गुणों की, इतनी ज्यादा अधिकता हो जाए कि लबालब भर जाए, कहते हैं ना कि ये बर्तन लबालब भर गया है। हाँ, जब इस प्रकार से हमारा शरीर गुणों से भर जाएगा, तो हमारे गुणों का असर, हमारे गुणों के सुंदर रूप स्वयं ही हमारे शरीर में छलक कर सामने दिखने लगेंगे। और विद्वान, बुद्धिजीवी, गुणीजन इस बात को आसानी से समझ लेते हैं, समझ जाते हैं। इसलिए ही तो ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में कितने गुण हैं और किस प्रकार से हम गुणों को एकत्रित कर रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें पता ही नहीं हो, हम इस बात को जानते ही ना हो, हमें इस बात का बोध ही ना हो कि हमारे शरीर में गुण एकत्रित हो रहे हैं, अवगुण। कहीं ऐसा तो नहीं हम अवगुणों को गुण जान करके, अवगुणों को गुण समझ करके अपने शरीर में भरते चले जा रहे हैं, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि इन सभी धोखे में भरे हुए अवगुण ही हमें पतित कर दें, हमें गिरा दें, हमें अंधकार के गर्त में धकेल दें। इसलिए ही तो ज्ञान की जागृति का होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं जगेगा, अंतरात्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक ये समस्याएं कैसे हल होंगी और ज्ञान कैसे एकत्रित होगा, ज्ञान कैसे जगेगा। उसके लिए हमें वेद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण आदि सभी ग्रंथों को समझना होगा, गुरुजनों को स्वीकारना होगा, उनके आशीर्वाद को हमें प्राप्त करना होगा, एकत्रित करना होगा, विद्वानों के बीच में हमें जाना होगा,
सद लोगों के बीच में पहुंचना होगा, सदचरित्र से भरे हुए लोगों के सानिध्य में पहुंचना होगा। सतमार्ग पर जाने के लिए सत्संगति बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं इस बात को समझता हूं, किसी भी कीमत पर हमें अपने शरीर में बढ़ते हुए गुणों की प्रक्रिया को, घटते हुए अवगुणों की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाते रहना होगा। और अभी तक नहीं या कुछ दिन तक नहीं, बल्कि अपने जीवन के आखिरी सांस तक इसे हम चलाते रहेंगे, तब इसको हम वह सुंदर रूप दे पाएंगे जिसकी हम अपेक्षा और कल्पना करते हैं।